कैंडिडेट उमर अयूब साहब मौजूद है। उमर अयूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देती हूं कि आपको कैंडिडेट चुना है तहरीक इंसाफ ने। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की जो राब्ता कमेटी है के दरमियान कोई भी बात हो सकती है, इसको पहले प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम लोग बिल्कुल हमारे पास ना ये मैंडेट है इमरान खान साहब की तरफ से और ना ही हमारा इनके साथ किसी किस्म की कोई रवाबित इस वक्त हुए हैं। सर मौलाना फजल रहमान साहब से भी तो आज आप लोग राब्ता कर रहे हैं, आपका वफ्द मिलने गया है। कल तो नजरियाती इख्तिलाफात इतने ज्यादा थे कि वी कुडंट इवन फैथम द आइडिया कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी, येट यू आर टॉकिंग टू देम। सो वो क्यों? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उसका मैं तनाजरा आपको पस मंजर बता दूं। असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर और सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने गए थे अडयाला जेल में और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि एक पॉइंट एजेंडा है और वो है आपका जो रिगिंग हुई है इलेक्शन में, इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन भी, प्री पोल भी और इस वक्त भी जो फॉर्म 47 चेंज किए गए हैं और लार्ज स्केल पे किए गए हैं, सिर्फ एक पार्टी को फेवर करने के लिए है और वो है मुस्लिम लीग नून। उसके हवाले से वो मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। सो ये आपका वन पॉइंट एजेंडा है सिर्फ, लेकिन तहरीक इंसाफ, JUIF, ANP और तमाम तर जमातों को दावत दे रही है कि हफ्ते को पुरअमन एहतजाज करेंगे, नताइज तस्लीम करने को हम तैयार नहीं है। अब ये कॉल दे दिया आपने, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसका खदोखाल तो बताइए इस कॉल के। नहीं देखिए जी, हमारी तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके स्टेक्स हैं असेंबलियों के अंदर, सूबाई असेंबलीज में और कौमी असेंबली में। हमारा एहतजाज ये है कि आप फॉर्म 47 जो कि मबनी होता है फॉर्म 45 पे, तो उसके ऊपर है कि उसको सही कर दें और हमारा जो चोरी किया हुआ है मैंडेट, हमारी जो सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडरशिप को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको असेंबली के अंदर लाने के लिए वो किया गया है और उनके बाकी मेंबर्स के लिए भी किया गया है, वो हमें वापस दे दें। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या रहे हैं 45 और 47 के दरमियान कता कलामी मार डिस्क्रिपेंसी की। एंड सर अगर ये साबित हो जाए ईदर द प्रिजाइडिंग अफसर या RO कोई ना कोई तो जेल जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट, आपके पास कानूनी चाराजोई भी है, लेकिन ये एहतजाज किस हद तक जा सकता है मैं ये जानना चाह रही हूं। क्या धरने या लॉन्ग मार्च की सूरत भी इख्तियार कर सकता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग इनिशियल स्टेजेस में हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। पर इनिशियल स्टेज में हमने तो असेंबलीज के अंदर हम लोग जाएंगे, पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और अल्लाह खैर जो हमारा जमहूरी हक है। देखिए मेरे साहब, हमसे इलेक्शन, हमारी सीटें जो है ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिगिंग इन्होंने की है, पोस्ट एक तो प्री पोल रिगिंग थी, फिर पोलिंग के दिन रिगिंग की, फिर पोस्ट पोल रिगिंग की, हर जगह पे रिगिंग कर रहे हैं। हर जगह जब आप कहते हैं तो हर जगह तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है ना। KPK तो आप पूरा उड़ा ले गए हैं, मियां नवाज शरीफ मानसेरा से भी हार गए, ख्वाजा साद रफीक भी अपनी सीट ना बचा सके, खुर्रम दस्तगीर भी ना बचा सके, राना सनाउल्लाह भी ना बचा सके, जावेद लतीफ भी ना बचा सके। तो ये सारे तो आपने देखा इधर तो इनकी शिकस्त हुई है, तो वो फिर भी नताइज तस्लीम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं, क्लियर कट हमारे पास वो हैं। हमने हमारा रिसर्च जो हमारी कहती है, हमारे एनालिसिस जो कहता है, और ये तो फिर इस तरह इसका मतलब है कि लॉलीपॉप पे वो खुश कर रहे हैं। और ये इन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, नाउजुबिल्लाह, ये तो वक्त के फिरौन बने थे। इन्होंने कहा था जी पार्टी मेरी वजह से, हम लोग सब कुछ है, हम लोग सबक सिखाएंगे। सिखाने रब ही है जो सबक सिखाता होता है। कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर का लिबादा सिर्फ रब ने अपने लिए लिखा है, इंसान के लिए नहीं रखा। सो लिहाजा इनको उस वक्त जब ये बात करते थे तो मुझे बीच में से खौफ आता था कि इनके साथ बहुत बुरे होने वाला है, और वही चीज हुई। और हम लोग अपनी इंशाअल्लाह ताला अपने इस सियासी मकासद पे हम लोग लगे रहेंगे पुरअमन तरीके से। खान साहब ने आपको वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद किया है, क्या आप जाती तौर पे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से अपने लिए वोट मांगेंगे? देखें जी, बहैसियत उम्मीदवार मेरा काम है और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं, जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है, वोट जरूर हम लोग मांगेंगे, देना ना देना वो उनकी मर्जी है, पर कोई कम अज कम ये नहीं कहेगा कि वोट किसने नहीं मांगा। और ये पहली बार मैं पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा, मुतअद्दिद बार आया हूं, और स्पीकर इलेक्शन हो, वजीर आजम इलेक्शन हो, हर किसी के पास हम लोग जाते हैं
اور ایک ایک ووٹ مانگتے ہیں, ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے. سو آپ ذاتی طور پہ ووٹ ضرور مانگیں گے, مسلم لیگ نون سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, آپ کا رائٹ ہے, لیکن سر دا نمبر گیم از ناٹ ایڈنگ اپ. تحریک انصاف آزاد امیدوار 92 ہیں, جے یو آئی ایف اے کی 4 سیٹیں ہیں, مجلس وحدت المسلمین کی 1 نشست ہے, نون لیگ کو ضیاء کی دیکھ لیں وہ بھی 1 سیٹ ہے سر, نیشنل پارٹی کی بھی 1 ہے, آپ کی پی کے میپ بھی 1 سیٹ ہے, باپ کی بھی 1 سیٹ ہے, آپ 5 آزاد امیدواروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیجئے, سب کو ملا لیجئے, یہ پھر بھی آپ کی لگ بھگ 106 بنتی ہیں صرف. کیسے 169 کا نمبر پورا کریں گے آپ عمر ایوب صاحب؟ بڑا اچھا سوال ہے مہر صاحبہ. یہ سوال عموماً ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے, اور الحمدللہ 2500 سے زیادہ لوگوں نے نامنیشن پیپرز داخل کیے. پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کہتے تھے جی سیٹیں خالی رہ جائیں گی. ہر ایک سیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا. لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ہار جائیں گے, بری طرح پیٹیں گے, ان کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے. ہماری تنظیم مکمل طور پہ گراؤنڈ پہ موجود تھی. ہمارا جلسہ جلوس نہیں ہوا, ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو, پرویز الہی صاحب کو, ہم ساروں کے اوپر کیسز تھے. میں 1 سیکنڈ پہ اپنے حلقے میں نہیں گیا. میرے فیملی ممبرز, میرے چچا زاد بھائی, میرے باقی ساتھی, میرے رشتہ دار, میری بہنیں اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, انہوں نے یہ مہم چلائی ہے, خواتین نے چلائی ہے, مردوں نے, بوڑھوں نے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو وی پرووڈ دیم رانگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وی ول پروو دیم رانگ. اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا.